शांति। ठंडी ठंडी ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम आप सभी बाबा के अति लाडले नूरे रतन तपस्वी राजयोगी राज ऋषि बाबा के सैंपल बच्चे, आप सबको बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज आप सबका दिन है, क्योंकि 25 वर्षों की लगातार दौड़ है। जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से लेकर के आज दिन तक अपने आप को इतना लायक बनाया है, जो आज बाबा, सारा ईश्वरी विश्वविद्यालय, ब्राह्मण परिवार आप सबका सम्मान कर रहा है। तो नाज की बात है, नाज की बात है। नाज समझते हैं ना, फखर, नाज कि बाबा ने इतना लायक बनाया। तो आज का जो विषय भी रखा है वो रखा है ब्राह्मण जीवन का मेडल, श्रेष्ठ स्थिति। तो पहले दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहूंगी। एक तो ये है कि आज का दिन आया कैसे। इसमें बाबा हमारा सुप्रीम टीचर है, और बाबा ये नंबर देते समय देखते और चेक करते हैं कि बहुकाल से बच्चों का चार्ट कैसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार लास्ट में आने वाले फास्ट जा सकते हैं, बाबा का वरदान है। परंतु बाबा के वे लाडले रतन जो लगातार चल रहे हैं, बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी उतार चढ़ाव के बहुकाल से चल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब मैं ये सुना करती थी लास्ट सो फास्ट, तो बुद्धि में ये अवश्य आता था कि क्या लास्ट में आने वाले इतनी तपस्या कर पाएंगे जो हमारी दादियों ने की है। इतनी तो नहीं हो पाएगी।
तो बहुकाल का बाबा भी कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भी है, बहुकाल से जो किया हुआ अभ्यास है वो काम में आता है। और बाबा इसके मार्क्स हम बच्चों को देते हैं। और क्योंकि लगातार ये हम करते आए, इसलिए हमने आज अपना ये पिलर टच कर लिया। 25 ईयर सिल्वर जुबली कोई कम बात नहीं है। दूसरी बात, जब हम स्थिति की बात करते हैं तो अभी जो हम सब पुराने बैठे हैं यहाँ पर, स्थिति बड़ी चीज नहीं है। श्रेष्ठ स्थिति बड़ी चीज नहीं है। आप कहेंगे बहन जी ये कैसी बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं ठीक कह रही हूं। मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई परिस्थिति आ जाती है, उस समय ज्ञान और योग के बल से, उस समय साथियों के सहयोग से, उस समय वायुमंडल के प्रभाव से मैं अपनी स्थिति ठीक रखती हूं, डिस्टर्ब नहीं होती हूं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। कोई बात आती है, परिस्थिति सामने, हम उसका बड़ा अच्छी रीति से सामना कर लेते हैं और हमारी स्थिति बहुत टॉप क्लास की रहती है। परिस्थिति आने के बाद हम सेवा भी करते रहते हैं, लेकिन एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, वो हम पुराने भाई बहनों का ध्यान उस चीज पर, वो है हमारी अवस्था। स्थिति में और अवस्था में अंतर है। स्थिति स्पॉन्टेनियस है, उसी वक्त की स्टेज है। अवस्था बहुकाल से बनाई हुई स्टेज है। स्थिति अच्छी रही कोई बड़ी बात नहीं। क्यों मैं ये अनुभव से सुना रही हूं, कभी कभी माताएं बहुत अच्छी पुरानी माताएं, घर में दुर्घटना घटी, स्थिति बड़ी अच्छी रखी, बहुत अच्छी रखी, अनेकों की सेवा हुई, परंतु टाइम बीत जाने के बाद, 2-3 महीने के बाद माताएं आती थी, कहती दीदी पता नहीं क्या हो गया है, उस समय तो मेरी स्थिति इतनी अच्छी थी, अभी मुझे बार बार याद आता है, अभी मुझे रोना आता है, अभी मेरी वो अवस्था नहीं है। कारण, जिस समय प्रॉब्लम आई, उस समय परिवार का भी सहयोग था और बाबा की भी एक्स्ट्रा मदद थी। और जब वो दोनों चीजें हट जाती हैं, तब जब हम स्वयं अकेले में होते हैं और साथी नहीं है, उस समय मेरी अवस्था अच्छी है।
ये मैं आपको रियल घटी हुई घटनाओं के आधार से बता रही हूं। अतः हमारी दौड़ श्रेष्ठ स्थिति तक नहीं है, हमारी जड़ें बहुत गहरी होनी चाहिए, अवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अवस्था हम बनाते हैं पुरुषार्थ से, अटेंशन से अवस्था हम बनाते हैं। हमारी मेहनत अवस्था जमाने में है, हमारी मेहनत स्थिति बनाने में नहीं है, अवस्था जमाने में है। जैसे कोई चीज होती है ना, उसको कूट कर हम पक्की करते हैं, ऐसे ज्ञान और योग के बल के आधार से मुझे अपनी अवस्था को इतना पक्का रखना है। और उसमें कुछ एक बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगी। अभी जब योग में आके बैठी तो ख्याल आया कि हम लोग जब याद में बैठते हैं, अपने आप को क्या संकल्प देते हैं? क्या संकल्प देते हैं? मैं अति शुद्ध हूँ, अति पवित्र हूँ, शक्तिशाली हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ। देते या नहीं देते? देते हैं? हाँ, सुन रहे ना भाई, इधर वाले भी देते हैं ना। अब मेरा सवाल है, क्या अब तक भी, जब मैं पहले दिन आई थी बाबा के पास, तब मुझे ये संकल्प दिया गया था, आप शुद्ध हो, पवित्र हो, योग में बैठो तो ऐसा बोलना। और आज 25 साल के बाद भी मैं यही कह रही हूं। हम साइकोलॉजी जब पढ़ते थे, तो अगर हम अपने जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको बार बार 20 बार एक बात कहते थे, तो वो अपने को वैसा ही समझना शुरू कर देता था। आज हमें कितने साल हो गए? 25 साल। और अभी भी अगर मैं अपन को ये संकल्प दूं योग में बैठने पर, मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं, शिव बाबा की बच्ची हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं, नहीं। ये मेरे संस्कार बन गए हैं। इतने सालों के अभ्यास से ये मेरे संस्कार बन गए हैं। अब सिर्फ जब हम याद में बैठते हैं, हम उस स्वरूप का अनुभव करते हैं। क्लियर हो रही है पॉइंट? अब मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अच्छा मैं शांत स्वरूप हूं, जब मैं योग में बैठी हूं और अपने आप को ये संकल्प दे रही हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं, पवित्र हूं, ज्योति बिंदु हूं, सिर्फ इस समय हूं या पहले भी हूं? क्या कहेंगे? हो गई ना मैं ये हूं। अब मुझे बारंबार अपने आप को याद कराने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये हूं। ज्ञान स्वरूप भी हूं, प्रेम स्वरूप भी हूं, शांत स्वरूप भी हूं, सिर्फ योग में बैठते वक्त हूं। योग में तो ज्ञान स्वरूप स्टेज की आवश्यकता ही नहीं है। ज्ञान स्वरूप स्टेज की आवश्यकता कर्म योगी लाइफ में है। कर्म करते हुए
व्यवहारिक जीवन में मुझे ज्ञान की आवश्यकता है। आज की डेट में योग में बैठने पर इस ज्ञान की अब जरूरत नहीं है। अब ये ज्ञान परिणित हो गया अनुभव में। अब मैं क्या हूं? अब हम बच्चों की याद की भी जो गहराई है उसमें अंतर आ गया है। हम योगी बच्चे जब याद में बैठते हैं, एक सेकंड में बाबा कहता है बच्चे उड़ो, एक सेकंड में हम उड़ान भरते हैं। डीप साइलेंस, वातावरण एकदम पावरफुल बन जाता है। क्या चीज काम कर रही है? नयों को बिठाओ और 25 साल वालों को बिठाओ, अंतर पता लगता है? महान अंतर, महान अंतर। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो मेरी बनी हुई अवस्था है, जिसको मैंने बिल्डअप किया है, उस अवस्था को अब मैं सहयोगी बनाऊं अन्य आत्माओं की सेवा के लिए। जिसको बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे अब तुम देखो, मैं कभी कभी सोचती हूं कि बाबा मम्मा के लिए हम क्या कहते हैं, बाबा ने एक दृष्टि दी, सिर्फ देखा और उसको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हो गया। सुनते हैं ना बाबा की कहानियों में, बाबा के चरित्रों में सुनते हैं ना, जिज्ञासु आया और बाबा ने सिर्फ उसको देखा और वो गुम हो गया, विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हो गया। मम्मा ने दृष्टि दी और वो एकदम व्यक्ति गुम हो गया। मम्मा से उसको दुर्गा का साक्षात्कार हो गया। कभी कभी मैं सोचती हूं, ये हमारी सेवा है। वो दिन कब आएगा? बहुकाल से हमने तपस्या की है, ऐसा नहीं है हमने व्यर्थ अपना जीवन गंवाया है, नहीं, मुफ्त में नहीं गंवाया है हमने समय बिताया नहीं है, हमने अपना जीवन सफल किया है। लेकिन वो स्वरूप मेरा कब वो आएगा? आज की डेट में अब हमें इस बात की चिंता नहीं है कि मेरी स्थिति ठीक रहनी चाहिए। नहीं, ये बचपन की बातें, युवा स्टेज की बातें। जब हम यूथफुल स्टेज में होते हैं, उस समय की बातें। अब हम दाता के बच्चे, वरदाता के बच्चे, देने वाले हैं। ये हमारी अवस्था चाहिए। इस पिलर तक पहुंचने में मैं कितना दूर हूं, ये मुझे चेक करना है। बाबा साक्षात्कार कराएंगे तो हम लोगों के द्वारा ही तो कराएंगे ना। दूसरे बच्चे तो बाबा को नहीं हैं, हम बच्चे हैं, हमारे द्वारा ही कराना है। मुझे
ऐसा लगता है, महसूस होता है और समझ आती है कि जब हम बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं कि मैं जिम्मेवार हूं, पूर्वज हूं, इस कल्प वृक्ष की जड़ में बैठी हुई हूं, मुझे सारे कल्प वृक्ष के आखिरी पत्ते तक मुझे भरण पोषण करना है। जब मैं ऐसी जिम्मेवारी स्वयं पर लेती हूं, समझती हूं और उस जिम्मेवारी को निभाती हूं, तो अपनी स्थिति उसमें क्या आएगी, अपनी अवस्था क्या होगी? ऑटोमेटिक बनेगी ना, नेचुरल बन जाएगी ना, नेचुरल रहेगी, नेचुरल। हम लोग देखते हैं, कुमार होते हैं, अलबेले होते हैं, कुमारियां होती हैं, अलबेली होती हैं, लेकिन जब उनके ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है, सेंटर संभालना शुरू करती हैं, वैसे कितनी ही वेस्टेज करती हो, जब सेंटर संभालना शुरू करती हैं, सुई सुई तिनका तिनका सफल करती। जिम्मेवारी आई ना। अगर हम आत्माएं सदा स्वयं को जिम्मेवार समझें, और जिम्मेवारी निभाएं, मैं एक अपने लिए अपना जीवन नहीं जी रही हूं। 25 साल की तपस्या के पश्चात ये जीवन अब मेरा नहीं है, ये जीवन दुनिया के लिए है, समाज के लिए है, बेहद परिवार के लिए है। जब ऐसी समझ मैं धारण करती हूं, तो अपनी अवस्था बनाने में, ठीक करने में, सेट करने में मुझे कोई मेहनत नहीं लगती। अनुभव ऐसा कहता है। आप सबका अनुभव क्या है? हाथ हिला के बताओ यदि ऐसा अनुभव है तो। ऐसा नहीं है? आप लोगों का जो हाथ नहीं उठा रहे, मैं समझू ऐसा नहीं है। है ऐसा अनुभव? 100%। तब हम स्वयं न खाकर किसके लिए रखते हैं? अपने बाल बच्चों के लिए रखते हैं, बहनें सेंटर की विद्यार्थियों के लिए रख देती हैं। अंतर पड़ जाता। तो अगर जिम्मेवारी का ताज जब हम छोटे थे, 9-10 साल के थे, तब बाबा का परिचय मिला, और उस उम्र में हमें ये बात बुद्धि में डाली गई कि संगम युग पर जितना बड़ा ताज आप लोगे, जितने ज्ञान रतन धारण करोगे, इतने आपके सत्युग के ताज में रतन जड़े जाएंगे। तो जिम्मेवारी सिखाती है, और इस जिम्मेवारी को हमने समझना है। बाबा चलन और चेहरे के द्वारा
सेवा कह रहे हैं, तो मैं जिम्मेवार हूं। बाबा ने मुझे नई चलन दी है, बाबा ने मुझे नया चेहरा दिया है। आप अपने 25 साल पहले के चेहरे को और आज के 25 साल की तपस्या के बाद के चेहरे को देखो, अंतर है। लेकिन ये चलन और चेहरा तब सेवा करेगा जब अंदर में एक चीज हम अपनाएंगे। तीसरी बात, मेरा यह जीवन, बाबा ने कूट कूट कर हमारे अंदर संस्कार भरे हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्या वंडरफुल बाबा ने पढ़ाई दी है। पढ़ाई में क्या बताया? बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ते ही रहना है। हमारी ऑलराउंडर दादी थी, गुलजार दादी की लौकिक मदर। पांडव भवन दिल्ली में हम उनके साथ रहते थे। दादी बहुत अलर्ट थी, बहुत एक्टिव थी, और दादी जी से पूछते थे, दादी आप इतनी एक्टिव अलर्ट कैसे हो? दादी का जवाब क्या होता था? अपनी स्टूडेंट लाइफ है ना, गॉडली स्टूडेंट हूं ना, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूं ना। ऐसे दादी नशे से बोलती थी। इसलिए हमारी दादियां आप देखेंगे एवर यंग हैं। क्यों? बुद्धि में कभी भी ये नहीं डाला है कि अब हम सीख गए हैं, अब हम पढ़ गए हैं। सो कंटिन्यूअस लर्निंग, जिन आत्माओं के जीवन में ये कंटिन्यूअस लर्निंग है, सदा पढ़ते रहना, सदा सीखते रहना, जिनके जीवन में ये भावना है और धारणा है, भावना भी चाहिए और धारणा भी चाहिए, जिनके जीवन में ये चीज है, उनकी स्थिति, अवस्था टॉप क्लास रहती है। अंतर क्या पड़ जाता है? जब मैं स्वयं को समझती हूं कि बहुत हो गया, मुरली तो वही है, 25 साल से वही चल रहा है, तो मेरी प्रोग्रेस बंद हो जाएगी। और जब मैं ये बुद्धि में रखती हूं, नहीं, मैं स्टूडेंट हूं, कंटिन्यूअसली मुझे पढ़ना है, तो सदा सीखने की भावना होने के कारण हर चीज मुझे नई नजर आएगी। और जहां नवीनता होती है, वहां व्यक्ति सदा यंग रहता है और अपनी अवस्था उसकी प्रोग्रेस करती रहेगी, स्टॉप नहीं होगा, कहीं भी फुल स्टॉप नहीं आएगा, प्रोग्रेस। इसलिए मैं पूछती नहीं हूं, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि एक भी आत्मा जो यहां बैठी हुई है, 25 साल की तपस्या के बाद अपनी पढ़ाई से कदापि कॉम्प्रोमाइज नहीं करते होंगे।
पढ़ाई हमारी अवस्था को बनाती है। कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है, और ये लर्निंग प्रोसेस सदा प्रोग्रेस की निशानी है। ठीक है। चौथी बात, कदापि कदापि बाबा ने हम बच्चों को ये सिखाया जो स्लोगन दुनिया में कहीं नहीं है। बाबा ने स्लोगन दिया, उसके बाद दुनिया ने उसको लिया है, और आज वो लोगों को बहुत पसंद आता है। कौन सा स्लोगन है? कि बच्चे कभी भी दूसरे की ओर ब्लेमिंग फिंगर नहीं होनी चाहिए। इसके कारण मेरी स्थिति नहीं बनती है। ये पता नहीं कैसा साथी मुझे मिला है, हरदम समस्या ही समस्या क्रिएट करता है। कैसी साथी मुझे मिली है, ज्ञान योग का इंटरेस्ट नहीं है, आदि 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 आदि। अगर ब्लेमिंग फिंगर दूसरे की ओर जाती है तो ये पक्की बात है कि मैं कदापि स्वयं को ठीक नहीं करूंगी। बाबा ने स्लोगन क्या दिया? मैं बदलूंगी तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अवस्था बनानी है तो स्वयं के ऊपर ये अटेंशन देना है। ब्लेमिंग फिंगर उधर नहीं जाए, इसके कारण ऐसा है, फलां के कारण ऐसा है, नहीं, अपनी ओर जाए। हमें दादियां सुनाती हैं कि बच्चे जब मम्मा के पास जाते थे, मम्मा उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा ऐसा बोला, वो ऐसा ऐसा कर रही थी, तो मम्मा कहती थी इधर आओ। मम्मा उससे पूछती थी, प्यार से पूछती थी, और फिर कहती थी अच्छा ये बताओ, ये सारी जो बात हुई इसमें तुम्हारी भी कोई गलती थी? फिर मम्मा मैंने सिर्फ ना थोड़ा सा ऊंचा बोला था, थोड़ा जोर से बोल दिया था। तो बस मम्मा क्या करती थी, कभी भी बात को टेका नहीं देती थी। टेका देना समझते हैं ना? अच्छा उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको, ऐसा। अच्छा ऐसा भी करती है वो, ये होता है बात को टेका देना। मम्मा उसको वापस भेजती थी कि देखो उसकी तो चाहे 100 गलती है, तुम्हारी भी तो एक गलती है ना, तुम अपनी ठीक करो बस। उसकी वो आपे ठीक करेगी, तुम अपनी ठीक करो। तो मम्मा और बाबा ने अपने ऊपर मेहनत की। मुझे दादी जानकी की वो बात भूलती नहीं है। हम बहनों की भट्टी हो रही थी और हम लोग नोट्स लिख रहे थे, तो दादी सामने ही बैठी थी और हम लोग सामने ही थे बिल्कुल। दादी ने हमसे पूछा ये किसके लिए लिख रही हो? तो हमने बड़े सहज स्वभाव से कहा आज से कोई 30 साल पहले की बात सुना रही हूँ। हमने बड़े सहज स्वभाव से कहा, हमने कहा दादी हम जाएंगे ना दिल्ली में, तो वहाँ पर भाई बहनों को सुनाएंगे। तो दादी ने पकड़ लिया हम लोगों को, क्या बोला, अच्छा तुम उनके लिए लिख रही हो, अपने लिए नहीं। हम बच्चों का ध्यान, सेवा के संस्कार
हमारे अंदर इतने भरे हुए हैं, हम इमीडिएटली कोई बात होती है ना, उसको हम औरों के लिए कैसे यूज किया जाए उसका प्लान फट से बनाते हैं। लेकिन यही चीज मुझे स्वयं के लिए करनी है, वो मैं कहाँ याद रखती हूँ। तब बाबा कहता है, एक उंगली बच्चे उधर होती है, बाकी तो तुम्हारी तरफ है ना। एक फॉर्मूला कि जिस गली में जाना नहीं उसका पता क्या पूछना। अगर मैंने ये बात धारणा में लाई हुई है, मुझे विश्वास है और अनुभव से सुना रही हूं, जो व्यर्थ संकल्पों की सेना बन जाती है ना, वो कभी नहीं बनेगी, क्योंकि आप उस गली में जा ही नहीं रहे हो ना, फुल स्टॉप लगा है। अवस्था इन चीजों से मुझे बनानी है। छोटी छोटी बाबा की दी हुई धारणाएं, साथ ही साथ पांचवी या छठी बात जो भी है, सबको बहुत प्यार दो और दुआएं दो। शुभ भावना और शुभ कामना, बाबा जो हम बच्चों को बारंबार कहते हैं, उसके पीछे कुछ रीजन होगा ना। सुप्रीम टीचर अगर ये दो शब्द मुझे बार बार रिवाइज करा रहा है, तो उसके पीछे कोई रीजन होगा ना। हम में से कितने हैं जो सदा सबके लिए विदाउट फेल कंटिन्यूअसली सर्व के प्रति शुभ भावना ही रखते हैं, 100% और सदा। प्यार, दुआएं, शुभ भावनाएं देना, ये मेरी अवस्था को मजबूत करेगी। क्यों? जो दूंगी वो मुझे रिटर्न में भी मिलेगा। अगर सर्व के प्रति होंगी तो मेरे पास रिटर्न में शुभ भावनाएं नहीं आएंगी, 100% आएंगी। क्या चीज है जो हमारी दादियों को चला रही है? उनका अपना निजी पुरुषार्थ तो है ही, परंतु हम सब की दिल की दुआएं। मुझे बड़ी दादी याद आती हैं। दादी प्रकाश मणि जब हम बहनों की क्लास कराती थी तो कहा करती थी कि हमने जाना है विषय सागर से खीर सागर में, लेकिन विषय सागर से खीर सागर में जाने के लिए बीच में एक सागर पार करना है। और वो दादी कहा करती थी, वो सागर है दुआओं का सागर। हमें दुआओं का सागर पार करना है। दुनिया में लोग कहते हैं
खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। हम बच्चे ये नहीं कहते हैं। हम बच्चे क्या कहते हैं? खाली हाथ आए थे, भरतू हाथ जाएंगे। खाली क्यों जाएंगे? हाथ भरतू जाएंगे। वो दुआएं मुझे सबसे उपलब्ध हो, सबसे। घृणा तो करनी नहीं है, लेकिन ऐसी आत्माएं भी जिनके साथ मेरा थोड़ा हिसाब किताब है, मुझे उनके दिल की दुआएं भी जीतनी है। तो मेरे लिए टॉपिक है ना, सब्जेक्ट है ना, चैलेंज है ना। और जब मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूं, तो नेचुरल है अटेंशन मैं किस पर दूंगी? स्वयं पर ही दूंगी ना। मेरी स्टेज कितनी अच्छी होगी, अवस्था कितनी अच्छी होगी। इसके साथ ही साथ अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए एक अभ्यास बाबा ने सिखाया हुआ है, जिसको हम यूज भी करते हैं। कौन सा? कौन सा? डॉट और नॉट। डॉट लगाओ। कितनी बातों में बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे फुल स्टॉप लगाओ, बिंदी लगाओ। और हम लोग कभी कभी मन में क्या आर्ग्यू करते हैं? मैं यहां से बैठ के ऑब्जर्व भी करती हूं, कभी कभी हमारे मुख से क्या निकल आता है? कहना बड़ा सरल है, जहां पर ये सब कुछ हो, लगेगी बिंदी, लगेगा फुल स्टॉप। कैसे लगाएं फुल स्टॉप? अगर मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हूं, जो मेरी ब्रेक है, वो ब्रेक इतनी पावरफुल है, लेकिन अगर उस ब्रेक में ही मेरा विश्वास नहीं है, तो ब्रेक लगेगी भी नहीं। ड्रामा का ज्ञान बाबा ने दिया, ब्रेक का ज्ञान बाबा ने दिया, फुल स्टॉप लगाने का ज्ञान बाबा ने दिया। किस लिए? यूज करने के लिए ना। डॉट लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, अब इसके बारे में चिंतन नहीं करो। इसके लिए प्यारे भाई और बहनों, अनुभव ये कहता है हमें बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। और अभ्यास में चाहिए अटेंशन। आपके पास फुल फोर्स का संकल्पों का तूफान हो, परंतु आप लक्ष्य रखो, बिंदी। पावरफुल ब्रेक लगानी ही है। हो सकता है 2, 4, 10 बार न भी लगे, होता है, हो सकता है ना भी लगे, लेकिन अगर ये अटेंशन गया हुआ होगा, अभ्यास होगा, तो ब्रेक लगेगी कैसे नहीं। मैं अपनी जो ब्रेक है
बाबा की दी हुई जो पॉइंट है उस पर मैं फेथ रखूं कि बाबा ने अगर ये दी है तो ये यूज करने के लिए दी है, फालतू तो नहीं दी है ना बाबा ने। बाबा ने ये भी नहीं कहा ये यूज कर लो, ये यूज कर लो, ये भी ना हो तो ये यूज कर लो ना। बाबा ने कहा बिंदी, फुल स्टॉप। इसको मैं समझती हूं सारे दिन के अंदर छोटी छोटी बातों में हम अप्लाई करें। फिर इसके अतिरिक्त एक बात और हम कर सकते हैं। कई बार बाबा ने हम बच्चों को जो राजयोग के द्वारा शक्तियां दी हुई हैं उसमें एक शक्ति ये भी है, स्वयं को विड्रॉ कर लो। मैं देख रही हूं सामने वाली परिस्थिति इतनी पावरफुल है जो मेरे पर उसका इफेक्ट आ सकता है, तो बाबा कहता बच्चे अंडरग्राउंड चले जाओ ना, अंतर्मुखी हो जाओ, अंडरग्राउंड चले जाओ, विड्रॉ कर लो, वहां से हट जाओ। तूफान आता है तो लोगों को क्या करते हैं, इवैक्यूएट करते हैं ना, वहां से उनको हटाते हैं ना। ऐसे ही जब मैं देख रही हूं कि ये परिस्थिति इस समय जितनी मेरे अंदर शक्ति है उससे ये ज्यादा पावरफुल है, मैं अपने आप को विड्रॉ कर। क्रिकेटर को, बैट्समैन को अगर कोई बॉल महसूस होती है कि ये बॉल वो खेल नहीं पाएगा, क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है ना, साइड कर लेता है ना। ऐसे अवस्था मेरी गड़बड़ ना हो, अवस्था मेरी स्ट्रांग रहे, अपने आप को विड्रॉ कर लीजिए, फिर एम्पावर करिए और वापस फिर आ जाइए। बाबा ने समाने की शक्ति भी दी है तो बाबा ने विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति भी दी है और बाबा ने समेटने की शक्ति भी दी है, विड्रॉ करने की शक्ति भी दी है। इसमें स्वयं पर मुझे फेथ रखना, जैसे मैं बाबा की दी हुई नॉलेज में फेथ रखती हूं, कभी भी मुख से प्यारे भाई और बहनों हम लोग अलबेले होकर कभी कभी ये शब्द बोल देते हैं, विज्ञान तो मुझे भी बहुत पता है, ज्ञान तो मैं भी सुना सकती हूं, जब बात आती है तब है बात। तो वो ज्ञान किस समय के लिए है, उस वक्त के लिए ना। अगर अपनी नॉलेज को ही मैंने कमजोर हथियार समझ लिया या यूज्ड अप हथियार समझ लिया, अब वो पैना नहीं है, तो वो ज्ञान क्यों से योग देगा। गहराई में जाकर ज्ञान की उस बात को मैं आत्मसात करूं। ज्ञान माना समझ, ज्ञान माना क्लैरिटी, ज्ञान माना बाबा का दिया हुआ फॉर्मूला।
अगर उस पर ही मुझे फेथ नहीं तो मेरी हार निश्चित है। और अगर मुझे फेथ है तो स्वयं पर भी फेथ रखूं, खुद पर फेथ रखूं। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। पिछले कल्प भी तो मैं नहीं जीत पाई थी, अब ये बात आई है अभी भी जीत पाऊंगी। मैं आत्मा विजय का तिलक लेकर पैदा हुई हूं, इतना नशा होना चाहिए। बाबा ने मुझे विजय का तिलक लगा के पैदा किया है, इतना नशा। हम हारने के लिए पैदा नहीं हुए, विजयी के लिए पैदा हुए। वो अपने संस्कार मुझे बनाने, टाइमली नहीं, अवस्था संस्कारों से है, वो संस्कार मुझे क्रिएट करने हैं। जैसे इतना परिवर्तन मेरे में आया है, ये भी तो आ जाएगा ना। जगदीश भाई हमारे एक बात हम बहनों को कहा करते थे, क्लासेस में भी कहा होगा। जगदीश भाई कहा करते थे कि देखो, जैसे कोई वकील होता है, जितना पुराना होता है उतनी उसकी फीस अधिक होती है। जितना डॉक्टर पुराना होता है उसकी फीस अधिक होती है, क्योंकि अनुभवी। आप इतनी लंबी स्पिरिचुअल लाइफ चल रहे हो, जी रहे हो, आपको इतना नशा रहता है। कभी कभी हम क्या, वैसे तो मैं 25 साल से चल रही हूं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। नाज़ो मैं पीछे मुड़ करके देखूं तो मुझे अपनी लाइफ में सितारे नजर आए। लाइफ खाली नहीं है। इतने वर्ष हो गए वो पर्याप्त नहीं, उन वर्षों में मैंने अचीव क्या किया वो इंपॉर्टेंट। और लास्ट बात, इस सभा से, आज की क्लास से एक संकल्प मैं चाहूंगी हर एक जो यहां बैठा है वो ये संकल्प लें कि अगर ये मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। बाबा को कोई दूसरा बच्चा नहीं है मेरे जैसा। जैसे जानकी दादी को नशा है, बाबा को कोई दूसरी जनक नहीं है मेरे जैसी। ऐसे हमें भी नशा है। बाबा को कोई दूसरा बच्चा नहीं है मेरे जैसा, मैं ही हूं और मुझे ही करना है। ठीक है, ये जिम्मेवारी की चीजें, ये बातें हमारी अवस्था को सदा टॉप क्लास का और मजबूत बना करके रखेंगे। ठीक है, बाकी तो आप सब इतने अनुभवी बैठे हुए हो, इतनी अच्छी सभा है, और पुरानों का इकट्ठा होना ही अपने आप में जबरदस्त एनर्जी है। ऐसी एनर्जी दुनिया में और कहाँ होगी जो आज डायमंड हॉल में है। कहाँ होगी। इतने बाबा के शुद्ध, पवित्र, तपस्वी, इतनी पावरफुल आत्माएं संसार में इस समय किसी भी कोने में नहीं है जो आज इस धरती पर है। तो अपने आप को
शाबाश दीजिए, वाह रे मैं, हाँ, वाह रे मैं, वाह मेरा भाग्य और वाह रे मैं। इन शब्दों के साथ समाप्त करती हूँ। ओम शांति। अभी हम सब बाबा को बहुत पावरफुल रीत से याद करेंगे। अपनी बिल्कुल टॉप स्टेज पर स्थित हो जाइए। इस समय मैं विश्व के ग्लोब पर एकदम टॉप पर विराजमान हूं। एकदम स्थित हो जाएं अपने श्रेष्ठ सिंहासन पर। हमारा श्रेष्ठ सिंहासन क्या है? बाप दादा की याद की गोद है। उस विराट गोद में हम स्वयं को सेट कर लें। बस एक ही संकल्प, बाबा से शक्तिशाली दृष्टि ले रही हूं। सारे विश्व को लाइट हाउस की तरह दे रही हूं। मेरे मन में मेरे दिल में मेरे नैनों में बाबा ही बाबा दिख रहा है। ये नैन बाबा के नैन हैं। इन नैनों से लाइट और माइट
सारे विश्व को प्रदान कर रहे हो। बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में